जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नवीन सर का जीएसजीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने भरत नृत्यम से एक नया नृत्य रूप बनाया? ये बनाया पद्मा सुब्रमण्यम ने, जो कि भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। इनको पद्म भूषण 2003 में मिला और पद्म विभूषण 2024 में। पद्म विभूषण 2024 में और पद्म विभूषण 2024 में वैजंती माला को भी पद्म विभूषण मिला। अब कुछ पद्मश्री 2024 जिनको मिला उनके नाम है। पहला नाम है भगवत प्रधान, ये सबदा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। दूसरे हैं बजरप्पन एम, ये कुम्मी नृत्य से तमिलनाडु से संबंधित है। तीसरे नेपाल चंद्र सूत्रधार, ये संबंधित है छऊ नृत्य से। चौथे हैं ओम प्रकाश शर्मा, ये मांच नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। और पांचवें हैं टी शिवलिंगम, ये नाद स्वरम से संबंधित है। नाद स्वरम से संबंधित है। तो ये है पद्मश्री 2024 के कुछ व्यक्ति। पहले भगवत प्रधान, बजरप्पन एम, नेपाल चंद्र सूत्रधार, ओम प्रकाश शर्मा, टी शिवलिंगम, ये पद्मश्री 2024 से सम्मानित किए गए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? तो ये किया गया कालबेलिया नृत्य को। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है कालबेलिया, इसको 2010 में शामिल किया गया। और पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वैदिक जप, इसको 2008 में शामिल किया गया। योग और नवरोज त्योहार को 2016 में, कुंभ मेला को 2017 में, कुंभ को 2017 में। भारत में विश्व विरासत स्थल है 43 और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है 15। अगला क्वेश्चन है, मोहन वीणा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो ये बनाया विश्व मोहन भट्ट ने। इनको पद्मश्री मिला 2002 में, पद्म भूषण मिला 2007 में और ग्रैमी अवार्ड 1994 में। और वीणा से संबंधित है, मोहन वीणा से जयदीप मुखर्जी। आगे रुद्र वीणा से संबंधित व्यक्ति, तो ये हैं असद अली खां, जिया मोइनुद्दीन डागर और ज्योति हेगड़े। ये रुद्र वीणा से संबंधित है। असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े, ये रुद्र वीणा से संबंधित है। आगे भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? तो ये भाग लिया 1900 में। प्राचीन ओलंपिक हुए थे 776 BC में, आधुनिक हुए 1896 में। और पहले ब्रिटिश भारतीय जो मेडल लेके आए वो है नॉर्मन प्रिजार्ड, ये एथलेटिक्स थे, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता। आगे 1920 में 5 सदस्यीय दल गया, इसमें ध्वजवाहक थी पूर्णा बनर्जी। पहली ओलंपिक जीत हासिल की रणजीत सिंधे ने, इन्होंने 4थी रैंक हासिल की। और पहला मेडल जीता केडी जाधव ने कुश्ती में, ये था 1992 का हेलसिंकी ओलंपिक और इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। पहला सिल्वर जीता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग पर, और ये 2004 में एथेंस में। गोल्ड जीता पहली बार हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। आगे ये रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये संबंध है क्रिकेट से और इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। पहली बार विजेता बॉम्बे बना और सर्वाधिक बार विजेता बॉम्बे है। 2023 में 89वीं जीती मुंबई ने, उप विजेता था विदर्भ और रेगुलेट करता है BCCI। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। BCCI की स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। और
क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये हैं क्रिकेट से संबंधित। आगे रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले वसीम जाफर, इन्होंने 12,038 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल, इन्होंने 640 विकेट लिए, 640 विकेट लिए। आगे आते हैं, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये ऊंचाई होती है 1.55 मीटर। वजन होता है चिड़िया का यानी कार्क का वजन होता है 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम तक। ये 16 पंख, चिड़िया में 16 पंख होते हैं। और रैकेट का वजन होता है 85 से 140 ग्राम। नेट और सर्विस के बीच की दूरी होती है, नेट और सर्विस शॉट के बीच की दूरी 1.98 मीटर, 1.98 मीटर। आगे द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक है A.L. वासम की। द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक है A.L. वासम की। और 1857 का महासंग्राम ये है R.C. मजूमदार की। अगले ये मध्यकालीन इतिहास, ये सतीश चंद्रा की है, सतीश चंद्रा की। आगे यूनेस्को में महाबोधि विहार कब शामिल हुआ? तो ये महाबोधि विहार है बिहार में, ये 2002 में शामिल हुआ। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, इनको 1983 में शामिल किया गया। नालंदा है बिहार में, इसको 2016 में शामिल किया गया। और एलिफेंटा महाराष्ट्र में, इसको 1987 में शामिल किया गया। आगे हुन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हुन त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर के अन्य त्योहार हैं खोंगजोम उत्सव, याओसांग, लाई अरोबा, चेरी ब्लॉसम और कांग यात्रा कूट। कांग यात्रा कूट, कांग यात्रा कूट को मैतेई समुदाय मनाता है, मैतेई समुदाय मनाता है। और जो याओसांग है, इसको योसांग भी कहते हैं, ये 5 दिन मनाया जाता है। और है गान नगाई और सगाई और चुम्फा, ये मणिपुर के उत्सव हैं। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 89 में बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आता है, वो भी लोकसभा की सहमति से, लोकसभा की सहमति से। आगे सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था APJ अब्दुल कलाम ने, APJ अब्दुल कलाम ने। और ये 2006 में इसका प्रयोग किया। और ये था लाभ का कार्यालय, मतलब इस पर इन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया था। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने 1986 पर डाक घर विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। आगे शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। इनका जो शासन काल है शुंग वंशों का, ये 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक है। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, इसकी हत्या कर दी थी वसुदेव ने, जो कण्व वंश का संस्थापक था। शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। आगे महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था? तो यह शासक था चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये गद्दी पर बैठा 319 AD में। और इसने 319 AD में गुप्त संवत चलाया। और ये 319 AD से लेके 335 AD तक शासन पर रहा। इसके बाद आया समुद्रगुप्त 335 से 380 AD तक रहा। इसके समय पर हरिसेन इसके दरबार में था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। आगे इसके बाद आया चंद्रगुप्त सेकेंड, जो 380 से 414 AD तक रहा।
इसके समय पर एक विदेशी आया फयान। ये रहा 399 AD से 414 AD तक। इसने अपनी बुक लिखी फा क्योंकि और चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में ही नवरत्न थे। आगे, अरावली और विंध्य पर्वत माला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये पठार है मालवा का पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार का मतलब जो आकार है वो कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। ये दक्कन का पठार है, मतलब दक्कन का पठार जो है ये त्रिभुजाकार है। इसमें कपास की खेती की जाती है और ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है आंध्र प्रदेश का पठार और तीसरा है कर्नाटक का पठार। दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई है 100 मीटर से 900 मीटर तक। ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। आगे, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। इसके बाद है एटमोमीटर क्या मापता है? तो ये मापता है वाष्पीकरण। बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय को मापता है बोलोमीटर। आगे, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 जनवरी 1982 को छठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एक्जिम बैंक का। अगला है, भारत का सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र कहाँ है और इसका नाम? तो ये है मुरी एल्यूमिना संयंत्र। ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है और ये झारखंड में स्थित है। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना आप सबको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और अब डेली क्लासें, ये MTS वाली क्लासें ये डेली आएंगी। धन्यवाद। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।